बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 रहा, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार से एक्शन प्लान मांग चुका है। आज फिर इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकारों से कहा कि वे किसानों के पराली जलाने पर विवाद करना बंद करें। मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पराली जलाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा कि सरकार अगर पराली जलाने को लेकर किसानों से बात करना चाहती है तो बेशक करे, लेकिन हम किसानों पर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते। दिल्ली के 5-7 सितारा होटल में बैठकर किसानों पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन कोई यह नहीं समझना चाहता कि किसानों को पराली क्यों जलानी पड़ती है। मुख्य न्यायाधीश ने जो बात आगे कही वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्रोत से ज्यादा प्रदूषण टीवी चैनलों पर होने वाली बहसबाजी से फैलता है। वहां हर किसी का कोई ना कोई एजेंडा है, हम यहां उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस रमणा ने आगे कहा कि मेरे पास एक रिपोर्ट आई जिसमें लिखा है कि पटाखों का कोई योगदान नहीं है इस प्रदूषण में, तो क्या इस रिपोर्ट को मान लें? ऐसी तमाम रिपोर्टें आती हैं कि किसकी गलती है और किसकी नहीं, लेकिन ये वक्त ये सब देखने का नहीं है। यह वक्त है पॉल्यूशन की समस्या को मिलकर दूर करने का। इस मामले में केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके बताया कि वे केंद्रीय कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम नहीं करा सकते। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार जितने वाहनों का इस्तेमाल करती है वह दिल्ली एनसीआर के कुल वाहनों का एक बहुत छोटा सा महज हिस्सा है। इन वाहनों की आवाजाही रोकने से वायु प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंगलवार को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ इमरजेंसी बैठक की। इसमें राज्य सरकारों को आदेश दिया गया कि वे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के प्रदूषण से निपटने के उपाय करें। इन उपायों को सरकारों को तुरंत अमल में लाना होगा और 22 नवंबर तक इन आदेशों के अनुपालन के साथ रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। वहीं दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेज को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। शिक्षा संस्थानों में कोविड लॉकडाउन के जैसे ऑनलाइन मोड में पढ़ाई होगी। ऑफिस में 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। साथ ही 21 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगाई गई है। दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में बने 11 थर्मल प्लांट्स में से 6 को 30 नवंबर तक बंद रखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक एयर क्वालिटी खराब रहने वाली है। इसके गंभीर होने की भी आशंका है। हवा की गुणवत्ता में 21 नवंबर के बाद ही कुछ सुधार होने की उम्मीद है। मंगलवार को भी दिल्ली की एयर क्वालिटी 403 थी, जो कि गंभीर श्रेणी में आती है। इसके अलावा प्रदूषण से दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली में सिर्फ उन्हीं ट्रकों को एंट्री मिलेगी जो रोजमर्रा का जरूरी सामान ले जा रही हैं। यही नहीं, दिल्ली और एनसीआर राज्यों की सरकारों को आदेश दिए गए हैं कि वे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकें। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को आवागमन करने दिया जाए जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है। इसके साथ ही ट्रैफिक टास्क फोर्स की टीमों को भी तैनात किया गया है, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही में रुकावट न आए। अब देखना होगा सरकार के इन कदमों से प्रदूषण पर किस हद तक काबू पाया जा सकेगा। देखते रहिए WCG न्यूज। धन्यवाद।